कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी किसान भाइयों को मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, यही हमारा उद्देश्य है। आज के इस अंक में हम आपको आधुनिक विधि से टर्की पालन की जानकारी दे रहे हैं। परसदा ग्राम, जिला रायपुर के सफल कृषक राजू ब्राह्मणकर आधुनिक विधि से टर्की पालन कर किस प्रकार आर्थिक लाभ ले रहे हैं, आइए जानकारी लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन मूल का टर्की पक्षी छत्तीसगढ़ राज्य में भी व्यावसायिक तौर पर पाला जाने लगा है। हमारे राज्य में टर्की पालन अब एक वृहद व्यवसाय बनकर उभर रहा है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी ऐसे टर्की पालक मिल सकते हैं जिन्होंने आधुनिक विधि से टर्की पालन करके अन्य मुर्गी पालकों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। आज इन टर्की पालकों की आधुनिक सोच ने इन्हें एक सफल व्यवसायी बना दिया है। इनकी सफलता राज्य ही नहीं वरन देश भर के मुर्गी पालकों के लिए एक संदेश है कि वे भी टर्की पालन के विषय में सोचें। बहुत ही शान के साथ खाया जाने वाला टर्की का बाजार भाव टर्की पालकों को बहुत ही जल्दी सफलता के उत्तुंग शिखरों तक पहुंचा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे परसदा गांव के राजू ब्राह्मणकर ने सफलतापूर्वक टर्की का पालन करके मुर्गी पालन के क्षेत्र में कुछ नया करने का वातावरण तैयार किया है। इन टर्कियों को पूरी तरह से व्यवस्थित और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित पोल्ट्री फार्म में पाली जा रही है। टर्की पालन में सर्वप्रथम हमें जो चूजे की आवश्यकता होती है, इनके चूजे हम हमारे स्वयं के फार्म में इनके जो माँ बाप होते हैं, जिन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं, उन पेरेंट्स का हम पालन करते हैं। उन पेरेंट्स के द्वारा हम अच्छे गुणवत्ता वाले अंडे प्राप्त करते हैं। अच्छे गुणवत्ता वाले अंडे प्राप्त करने हेतु इन्हें संतुलित आहार दिया जाता है। इनके रख रखाव में विशेष सावधानी रखी जाती है। तापमान नियंत्रित रखा जाता है। इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी के जब हमें अंडे प्राप्त होते हैं, उन अंडों को हम इंक्यूबेटर मशीन में, अंडे में से बच्चे निकलने वाली जो मशीन होती है उसके अंदर इनको रखते हैं और 26 दिन में इनसे हमें अंडों में से बच्चे प्राप्त होते हैं। उन बच्चों को हम हमारे फार्म में या हमारे किसान भाइयों में वितरित कर इसका पालन करवाते हैं और उस पालन करने के पश्चात करीब 4 से 5 माह के पश्चात ये मार्केट में बेचने के लायक हो जाते हैं। अगर हमारे टर्की पालक बंधु चाहें तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित पोल्ट्री फार्म तैयार किए जा सकते हैं। अनुकरण के लिए राजू ब्राह्मणकर जैसे पोल्ट्री फार्म हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं भी। उन आधुनिक पोल्ट्री फार्म में जाकर इस आधुनिक विधि को समझकर कोई और टर्की पालक बिल्कुल हूबहू वही सब कुछ न भी कर सके, फिर भी ये तो समझ ही सकता है कि इन पक्षियों को विकास पाने में वास्तव में कैसा माहौल चाहिए होता है। एक टर्की को उसकी आयु और वजन के आधार पर किस तापमान पर रखा जाना चाहिए, उसे कितनी मात्रा में हवा के बहाव की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की मात्रा क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों के लिए जागरूक रहकर सफलतापूर्वक टर्की का पालन किया जा सकता है। आधुनिक तरीके से इस बात का निर्धारण भी कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है। वातावरण और तापमान पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हॉल को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि जिस हाल में टर्कियों को रखी गई हो वो एक कूलर की तरह काम करे। जिस तरह कूलर में लगा पंखा हवा बाहर फेंकता है और बाहर की हवा गीले पैड से होकर भीतर आती है और ठंडी हो जाती है, बस उसी तरह से आवश्यकता अनुसार इस हॉल को भी ठंडा किया जाए। हॉल की खिड़कियों में कई एग्जॉस्ट फैन लगाए जा सकते हैं। जब वो चलें तो विपरीत दिशा की खिड़कियों से होकर ठंडी हवा भीतर प्रवेश करे। हॉल को गर्म करने की पद्धति भी पूरी तरह से आधुनिक और स्वचालित रखी जा सकती है। टर्कियों के इस हाल को कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि बाहरी तापमान और वातावरण का भीतर के तापमान और वातावरण से कोई संबंध ही न रहे। भीतर का वातावरण, भीतरी आर्द्रता वही रखी जा सकती है जो टर्कियों को चाहिए होती है। इस हॉल का ऊपरी शेड ऐसा इंसुलेटेड बनाया जा सकता है जो बाहरी तापमान से भीतरी तापमान को प्रभावित न होने दें।
हम सावधानी इस बात की रखते हैं कि हमारे शेड के अंदर में, मुर्गियों के रखे जाने वाले कमरे के अंदर में सुचारू रूप से हवा का आवागमन होते रहें। कहीं पर भी धूप अंदर में घुसने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी ना हो, उस तापमान को नियंत्रित रखें। तो इस तापमान को नियंत्रित रखने एवं हवा का आवागमन सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जो शेड का निर्माण किया जाता है, इसकी जो दिशा होती है पूर्व पश्चिम दिशा में लंबवत इसे बनाया जाता है, क्योंकि पूर्व पश्चिम दिशा में लंबाई में बनाने से इसमें धूप का प्रवेश नहीं हो पाता, जिससे तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती है। उसके पश्चात जो उत्तर दक्षिण जो दिशा है, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा हवा का आवागमन होते रहता है। इस वजह से उत्तर दक्षिण दिशा में जब हम प्रॉपर वेंटिलेशन देते हैं शेड में, तो उसकी वजह से जो कमरे के अंदर में जो बिछावन होता है, इनका बिछावन को सुखा के रखने में काफ़ी मदद मिलती है, तापमान को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। शेड में ऑक्सीजन की कमी न हो, इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कुछ इनमें एसराइटिस वगैरह की समस्या आती है, जिसका फिर निदान करना आवश्यक हो जाता है। इस वजह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए शेड का निर्माण करना अति आवश्यक है। टर्कियों को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता तब होती है जब वो चूजा होता है। अंडे से बाहर आने के लगभग 7 दिनों तक चूजे को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। इस अवस्था को ब्रूडिंग स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में चूजों को लगभग 95 फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक से इसकी भी पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस काम को और भी आसान बनाए रखने के लिए टर्की के चूजों को बहुत ही पास पास रखना चाहिए, ताकि इनमें परस्पर शारीरिक ताप का संचरण होता रहे। भूमि में भूसे का स्तर इतना होना चाहिए कि टर्कियों को जमीन की ठंडकता का एहसास न होने पाए। टर्की पालन हो या मुर्गी पालन, एक ओर रखे जल के बर्तन का जल सभी मुर्गियों के लिए होता है और इसी पात्र से सभी टर्कियां पानी पीती हैं, रोगग्रस्त भी और स्वस्थ भी। इसके अलावा खुला रखा पानी 100 तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है। इसके लिए विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जल की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ताज़ा और शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था बनाए रखनी होती है। किसान भाइयों, टर्की पालन कर आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। हमारे देश में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। टर्की के मांस में प्रोटीन की बहुतायत होती है, जिस वजह से इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यहाँ के होटलों में भी काफ़ी अच्छी मांग है। ये सारी बातों को देखते हुए हमारे जो कृषक हैं वो इसका पालन करके, उत्पादन करके अपने लाभ में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इनके चूजे आपको हमारे परसदा ग्राम स्थित जो फार्म है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके प्रशिक्षण की भी हमारे पास में पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसान भाइयों, टर्की उत्पादन के लिए इनके आहार प्रबंधन की जानकारी होना आवश्यक है। इनका आहार कैसा हो, आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं। टर्कियों के लिए भोजन की व्यवस्था हॉफर से की जा रही है। हॉफर से फीड्स में जाने वाला दाना एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। टर्कियां जैसे ही खाने को खाकर खत्म करती हैं, ये फीड्स फिर से भर जाता है। टर्कियां अपने अनुरूप वातावरण में घूम घूमकर अपने अनुकूल खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहती हैं। यही बातें टर्कियों को एक स्वस्थ और वजनी टर्की में तब्दील करने वाली होती हैं। आहार प्रबंधन में हम इन्हें जो राशन, जो फीड, जो दाना उपलब्ध कराते हैं, उस दाने में प्रोटीन के प्रतिशत को बाकी मुर्गियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इनके शरीर की जो ज़रूरत है उसमें प्रोटीन की आवश्यकता इनके शरीर के लिए ज़्यादा होती है, जिसके लिए हमें हमारे दाने में प्रोटीन को बढ़ाना
आवश्यक हो जाते हैं। इसके अलावा हम इनके फीड में हरी सब्जियों का भी समावेश कर सकते हैं। हरी सब्जियों को हमें बारीक काट के दाने में डालना होता है, जिसे हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। दाने के ऊपर में आप इसे काट के फैला के इनको खिला सकते हैं। दाने में हम मुख्य रूप से करीब 60% इसमें मक्के का समावेश होता है। करीब 30% जो हमारे पास में विभिन्न खल्लियाँ हैं उनका हम समावेश करते हैं, और 10% जो भाग होता है वो इनका मिनरल्स जो इनकी शरीर की आवश्यकता होती है उनका समावेश होता है। मक्के में हम मक्के के अलावा कनकी, राइस पॉलिश, ज्वार, गेहूँ, इन सब चीज़ों को भी हम दे सकते हैं। लेकिन मक्का हमारी मुर्गियों के लिए फीड में बहुत अच्छे तरीके से सुपाच्य होता है। इस वजह से मक्के का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा खल्लियों में भी हमारे पास में सोया खल्ली बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। ये हमारी मुर्गियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा जो फली की खल्ली होती है, सनफ्लावर केक जिसको कहते हैं, वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। उसके अलावा और भी दूसरे जो केक हैं उनका भी समावेश किया जाता है। तिल की खल्ली का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। तिल की खल्ली में हमें काफ़ी अच्छे मात्रा में फैट मिल जाता है, जो इनके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। किसान भाइयों, टर्कियों में कभी कभी कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग एवं बीमारियां क्या हैं एवं इससे किस प्रकार बचें, आइए जानकारी लेते हैं। यदि टर्की पालन की विधि सचमुच में आधुनिक है तो यहाँ पलने वाली टर्कियों को किसी प्रकार के वैक्सीन, टीके और एंटीबायोटिक दवाइयों की खास जरूरत नहीं होती। यदि टर्कियों की देखभाल, खान पान और रख रखाव सुरक्षित तरीके से की जाए तो कोई वजह नहीं है कि टर्कियां रोग से ग्रस्त हों और उसकी मृत्यु दर बढ़े, क्योंकि लगभग सभी तरह की बीमारियों के मूल में खान पान की अशुद्धता ही पाई जाती है। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसी व्यवस्था न बनाई जा सके तो जानकारों और चिकित्सकों की सलाह पर टीके और वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। टर्की पालन में कुछ हमें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे कृषक इन बीमारियों के विषय में जान ले तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हालांकि टर्की पालन में बहुत ज़्यादा बीमारियों की संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी रानीखेत की बीमारी एवं चेचक की बीमारी इनमें आमतौर पर देखी गई है और इनके टीके बाज़ार में उपलब्ध हैं। इन्हें समय समय पर टीकाकरण करके हम इन बीमारियों से हमारी टर्कियों को बचा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के परसदा निवासी राजू ब्राह्मणकर ने अपने काम से ये बता दिया है कि टर्की पालन एक सशक्त व्यवसाय है। यदि इसमें खान पान और देखभाल से संबंधित सावधानियां बरती जाएं तो जोखिम कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ लाभ ही लाभ बच जाता है। टर्की पालन व्यवसाय हमारी आर्थिक आमदनी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सहयोग कर सकता है। इसी उद्देश्य से हमने टर्की पालन की शुरुआत की हुई है। हमारे छोटे छोटे किसान इन मुर्गियों को बहुत छोटी सी जगह में पाल के काफ़ी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके मांस की काफ़ी अच्छा स्वाद होता है, काफ़ी मांग होती है और पालने में भी, रख रखाव में भी उतना ज़्यादा खर्च नहीं आने की वजह से लोग इसके पालने में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक रुचि ले रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसके पालन की व्यवस्था की हमने शुरुआत की है, इसकी ट्रेनिंग की शुरुआत की है। टर्की पालक राजू ब्राह्मणकर के अनुसार हर एक मुर्गी पालक टर्की का पालन करके इस लाभ को पाने की योग्यता और सामर्थ्य रखता है। अरे वो नचनिया, काई रे मंदरिया, जरा झूम के नाच के दिखा दे रे नचनिया। अरे तहु अपन मांदर ले जरा धिड़का के बजाना रे मंदरिया। तब तो देख तमाशा,
जरा झुम झुम के वो जरा झुम झुम के ना होए 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 जरा झुम झुम के वो जरा झुम झुम के ना जरा झुम झुम के नाच रे नचनिया एदे बैठे है साहेब सिपैहा जरा झुम झुम के नाच रे नचनिया एदे बैठे है साहेब सिपैहा जरा धिड़का के रे जरा धिड़का के ना होय 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 जरा धिड़का के रे जरा धिड़का के ना जरा धिड़का के बजा रे मंदरिया एते बैठे है साहिब सिपैहा जरा धिड़का के बजा रे मंदरिया एते बैठे है साहिब सिपैहा नांगिन पेनी तो हिल खुले काया तो हिल खुले ना गोरी पतरेंगी कनिहल झूले काया कनिहल झूले ना नांगिन पेनी तो हिल खुले काया तो हिल खुले ना गोरी पतरेंगी कनिहल झूले काया कनिहल झूले ना अरे झूमर जाए नाच के देखिया हाय ओए होए अरे झूमर जाए नाच के देखिया एदे बैठे है साहेब सिपैहा जरा झुम झुम के नाच रे नचनिया एदे बैठे है साहेब सिपैहा जरा धिड़का के रे जरा धिड़का के ना होय 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 जरा धिड़का के रे जरा धिड़का के ना जरा धिड़का के बजा रे मंदरिया ओए एते होए बैठे है साहिब सिपैहा जरा धिड़का के बजा रे मंदरिया एते बैठे है साहिब सिपैहा एक दिन ना संगी मांदर बाजे का रे मांदर बाजे का अच्छा मोहनी माया के काजर आंजे का रे काजर आंजे का एक दिन ना संगी मांदर बाजे का रे मांदर बाजे का मोहनी माया के काजर आंजे का रे काजर आंजे का अरे रबक जाए उठ के रिंगैया आय हाय 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 अरे रबक जाए उठ के रिंगैया एते बैठे है साहिब सिपैहा जरा धिड़का के बजा रे मंदरिया एते बैठे है साहिब सिपैहा जरा झुम झुम के वो जरा झुम झुम के ना होए 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 जरा झुम झुम के वो जरा झुम झुम के ना जरा झुम झुम के नाच रे नचनिया एदे बैठे है साहेब सिपैहा जरा झुम झुम के नाच रे नचनिया एदे बैठे है साहेब सिपैहा तोर मोर जोड़ी गजबनी के भाई गजबनी के भाई कोई मारे सीटी कोई रुपया बरसाए कोई रुपया बरसाए हाँ तोर मोर जोड़ी गजबनी के भाई गजबनी के भाई कोई मारे सीटी कोई रुपया बरसाए कोई रुपया बरसाए अरे बरस जाए कारी बदरिया
ओहो हाय हरे बरस जाए कारी बदरिया हाय। दे बैठे हैं साहिब सिपैहा जरा धिड़का के बजारे मंदरिया दे बैठे हैं साहिब सिपैहा जरा झुम झुम के वो जरा झुम झुम के ना होए 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 जरा झुम झुम के वो जरा झुम झुम के ना जरा झुम झुम के नाच रे नचनिया ए दे बैठे है साहेब सिपैहा जरा झुम झुम के नाच रे नचनिया ए दे बैठे है साहेब सिपैहा जरा धिड़का के रे जरा धिड़का के ना होय 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 जरा धिड़का के रे जरा धिड़का के ना जरा धिड़का के बजारे मंदरिया ओए होए दे बैठे हैं साहिब सिपैहा जरा धिड़का के बजारे मंदरिया दे बैठे हैं साहिब सिपैहा ए दे बैठे है साहेब सिपैहा हाँ हाँ बैठे हैं साहिब सिपैहा ए दे बैठे है साहेब सिपैहा ये दे बैठे हैं साहिब सिपैहा किसान भाइयों, आज के इस अंक में आपको टर्की उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी। अगले अंक में नई नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।